असम के गोलाघाट में भीषण सड़क हादसा, 14 लोगों की मौत। असम के गोलाघाट से दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ भीषण सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। दरअसल ट्रक और बस में टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बता दें कि मामले में गोलाघाट एसपी राजेश सिंह का कहना है कि यह हादसा गोलाघाट के डेरा गांव के पास बलिजान इलाके में सुबह करीब 5 बजे हुआ। रिपोर्ट के अनुसार हादसे के समय बस के अंदर 45 लोग सवार थे। अजमेर दरगाह के पास गिरी 4 मंजिला इमारत, कई लोगों के दबे होने की आशंका। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह के पास एक बहुमंजिला इमारत के गिरने से अफरा तफरी मच गई है। हादसा दरगाह के थाना क्षेत्र के लंगर खाना गली में हुआ है। इस इमारत के नीचे करीब 4 से 5 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इस घटना की सूचना मिलते ही अजमेर रेंज आईजी लता मनोज कुमार, कलेक्टर भारती दीक्षित, एसपी चूनाराम जाट सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पे पहुंच गए। देखिए, ये जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, जर्जर बिल्डिंग, इसके लिए हमारा पूरा तमाम प्रशासनिक अमला यहाँ पे मौजूद है। कलेक्टर साहब, एसपी साहब, नगर निगम के अधिकारी सब यहाँ पे हैं। सारी एजेंसीज जो रिलीफ और रेस्क्यू के लिए काम करती हैं वो यहाँ पे हैं। एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे आ चुकी है। मलबे में एक बार चेक किया जा रहा है कहीं कोई दबा हुआ नहीं हो। उसके लिए जो लाइव डिटेक्शन सिस्टम है वो भी हम लोग अभी जल्दी मंगवा रहे हैं, पहुंचने में है। तो प्रयास पूरे हैं कि कहीं कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं वो थोड़ी जर्जर नजर आती हैं, तो सब लोगों को उधर से दूर किया जा रहा है ताकि और कोई किसी तरह का जनहानि कोई ना हो। यहाँ पे रिहायशी बिल्डिंग है और नीचे दुकानें संचालित होती थी, तो कोई किसी प्रकार की कोई जनहानि की सूचना? देखिए, अभी कोई जनहानि की रिपोर्ट नहीं है, न किसी ने रिपोर्ट किया है ऐसा, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर इस मलबे में नीचे कोई दबा ना हो, वो रूल आउट करने के लिए हम लोग ये सारा प्रयास कर रहे हैं। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, नोटिस को बताया अवैध। ईडी के समन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर पेश नहीं हुए। यह तीसरी बार है जब सीएम केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। सूत्रों के अनुसार ईडी का समन अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकना चाहता है। यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले उन्हें समन भेजा गया है। अभी मैंने आपको बताया कि ईडी ने अब तक नहीं बताया कि उनको वो किस हैसियत से बुला रहे हैं, गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं, एक्यूज की हैसियत से बुला रहे हैं, ऐसे ही बुला रहे हैं, ये ईडी बताए। कानून चल ही कहाँ रहा है, तो पूरी की पूरी राजनीति चल रही है, कानून से काम चल ही कहाँ रहा है। ऐसा कानून कहीं देखा है आपने कि जो आदमी एक्यूज हो, ईडी सीबीआई के मुकदमे चल रहे हों, वो आदमी भारतीय जनता पार्टी में आ जाए और फिर सारे मामले खत्म हो जाए? ये कानून में कहाँ लिखा है? मुझे तो इस देश का कानून ऐसा नहीं मालूम कि ऐसा था। और मैं तो आपको एक नहीं दर्जनों उदाहरण दे रहा हूं। सीबीआई ईडी के मुकदमे हुए, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन चली और वो फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उनके यहां उप मुख्यमंत्री बन गए, उनके यहां मुख्यमंत्री बन गए और फिर वो सारे के सारे मामले शांत हो गए। तो कानून, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कानून कौन से देश के अंदर है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो चिट्ठियां ईडी को लिखी हैं उसमें बार बार कहा है कि सबसे पहले आप हमें ये बताइए आप हमें किस तौर पे बुला रहे हैं। अभी तक ईडी का कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बात, उन्होंने ईडी को ये स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप वो सवाल एक क्वेश्चनायर के फॉर्म में हमें भेज दीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे। लेकिन आज तक ईडी ने एक भी क्वेश्चनायर अरविंद केजरीवाल जी को नहीं भेजा है। तो इसलिए यह बिल्कुल साफ है कि जो ईडी ये समन भेज रही है वो ना सिर्फ गैर कानूनी है, वो 100% राजनीति से प्रेरित है और विपक्ष को खत्म करने की एक साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।